कहानी उस मुकाबले की जब इंडियन टीम के दिलेर कप्तान सौरव गांगुली ने अंग्रेजों के घर में घुसकर लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड को धूल चटाकर अंग्रेजों को उनकी औकात दिखा दी थी। गांगुली के इस तांडव को क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक बदला कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ महीने पहले ही जब भारत और इंग्लैंड के बीच 5 वनडे मैचेस की सीरीज का फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था और इंडियन टीम को आखिरी 3 गेंदों पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, तो इंग्लैंड की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आए एंड्रू फ्लिंटॉफ और उसने आखिरी के 3 गेंदों पर 2 विकेट लेकर इंडियन टीम को यह मुकाबला शर्मनाक तरीके से हरा दिया और उसके बाद अपनी टी शर्ट को हवा में लहराकर ग्राउंड के चारों तरफ ना सिर्फ नंगा नाच किया बल्कि इंडियन टीम का मजाक बनाया। और फ्लिंटॉफ की इसी हरकत से भारत का बच्चा बच्चा और इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड और फ्लिंटॉफ से बदला लेने के लिए बेताब थी। एंड्रू फ्लिंटॉफ के इस दर्दनाक घाव से घायल हो चुकी इंडियन टीम जब बदले की आग में धधक रही थी तो उसी बीच इंग्लैंड में नेटवेस्ट सीरीज होनी थी और इस सीरीज के लिए इंडियन टीम इंग्लैंड की धरती पर अपने मन में बदले की आग लेकर पहुंची थी। 13 जुलाई 2002 लॉर्ड्स के मैदान में इस नेटवेस्ट सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाना था और लॉर्ड्स का ये मैदान हजारों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। ये वही ग्राउंड था जहां अंग्रेज पिछले 10 साल से कोई भी मैच नहीं हारे थे, लेकिन किसे पता था कि इंडियन टीम के कप्तान सौरव गांगुली आज कुछ ऐसा करेंगे जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे और रोमांच की सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाएंगी। मैच शुरू होता है और अंपायर्स के साथ साथ दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर टॉस के लिए जाते हैं। टॉस के दौरान इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन के चेहरे पर मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में मिली जीत का अहंकार, तो वहीं इंडियन कप्तान सौरव गांगुली के चेहरे पर मुंबई में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने का जज्बा साफ साफ झलक रहा था। ऐसे में जब टॉस होता है तो टॉस इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन जीत जाते हैं और नासिर हुसैन पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। इंग्लैंड की तरफ से ओपन करने आए मार्कस टेस्क्रोथिक और निक नाइट, वहीं इंडियन टीम की पारी की शुरुआत की आशीष नेहरा ने। इंग्लैंड टीम के दोनों ओपनर पहले ही ओवर में इंडियन टीम के गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं, लेकिन इसी बीच अपने कोटे का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर आए जहीर खान और जहीर खान ने अपने ओवर की तीसरी ही गेंद पर इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज निक नाइट को बोल्ड करके इंडियन टीम को पहली सफलता दिलाई। मैच 20 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड के ओपनर निक नाइट के आउट हो जाने के बाद इंडियन कप्तान सौरव गांगुली और सारे इंडियन फैंस को लगने लगा कि अब वो अंग्रेजी बल्लेबाजी को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इंग्लैंड को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने के लिए अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आया उस दौर में इंडियन टीम का सबसे बड़ा दुश्मन नासिर हुसैन। नासिर हुसैन का इंडियन टीम के खिलाफ 54 रन का एवरेज था, यानी कि उसके हर मैच में 50 रन तो लगभग फिक्स होते थे। ये वो शख्स था जो बड़े से बड़े मुकाबले को अपने एक हुंकार से पलट देता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नासिर हुसैन और टेस्कोथिक शुरुआत के 10 ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी करते हैं और स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों ने लॉर्ड्स के इस मैदान पर इंडियन टीम के गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि इंडियन प्लेयर्स के चेहरे देखने लायक थे। मैदान का कोई कोना नहीं बचा था जहां पर नासिर हुसैन और मार्कस टेस्क्रोथिक ने गेंद को ना भेजा हो। नासिर हुसैन और मार्कस टेस्क्रोथिक की इस भीषण बल्लेबाजी से आज लॉर्ड्स के इस क्रिकेट ग्राउंड का कोना कोना थर्रा रहा था। इंडियन फील्डर्स इन दोनों बल्लेबाजों के भीषण प्रहार से दर्शक बनकर रह गए थे। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी दौरान मार्कस टेस्कोथिक ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन शतक पूरा करने के बाद जब इंग्लैंड टीम का स्कोर 227 रन था तब इंडियन टीम की तरफ से पारी का 36वां ओवर लेकर आए अनिल कुंबले ने इंग्लैंड टीम के मार्कस टेस्कोथिक को बोल्ड करके इंडियन टीम को थोड़ी राहत की सांस दिलाई। इंडियन खेमा टेस्क्रोथिक को आउट करके जश्न मना रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आ रहा था एंड्रू फ्लिंटॉफ, जो नींद में भी इंडियन टीम और इंडियंस को हमेशा नीचा दिखाने की सोच रखता था। मार्कस टेस्कोथिक को आउट करने के बाद इंडियन टीम और इंडियन कप्तान सौरव गांगुली को लगा कि वो मैच में वापसी कर लेंगे, लेकिन कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। फ्लिंटॉफ ने नासिर हुसैन के साथ मिलकर इंडियन टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। क्या जहीर खान, क्या आशीष नेहरा, क्या अनिल कुंबले और क्या हरभजन सिंह। इंडियन कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी तरकस के सारे तीर चला दिए, लेकिन बाउंड्री का ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर फ्लिंटॉफ और नासिर हुसैन ने गेंद को ना भेजा हो। इस दौरान नासिर हुसैन ने पारी के 45वें ओवर में अपना शतक भी पूरा कर लिया और इंग्लैंड का स्कोर 300 रनों के पार पहुंचा दिया। पारी के 48वें ओवर में जब इंग्लैंड का स्कोर 312 रन था
तब नासिर हुसैन 115 रन बनाकर आशीष नेहरा की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चले जाते हैं, लेकिन तब तक वो इंग्लैंड को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंचा चुके थे। नासिर हुसैन के 115 रन और मार्कस ट्रेस्कोथिक की शानदार शतकीय पारी, तो वहीं फ्लिंटॉफ के महज 29 गेंदों पर 46 रनों की विस्फोटक पारी की बदौलत इंग्लैंड ने इंडियन टीम को 50 ओवरों में 326 रनों का टारगेट दिया। लॉर्ड्स के मैदान में 326 रनों का स्कोर अब तक का इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर था। 326 रनों का स्कोर अंग्रेजी बल्लेबाजों के उस आतंक का गवाह था जो इंडियन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ा था। इंग्लैंड द्वारा बनाए गए इस 326 रनों के विशाल टारगेट को देखकर इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन के साथ पूरी टीम में जश्न का माहौल था, क्योंकि उनकी नजरों में जो टीम अपने होम ग्राउंड पर इंडिया में बैक टू बैक 255 और 271 रन न बना पाई हो, वो टीम इंग्लैंड में कैसे 326 रन चेस कर पाएगी। जिस टीम में एंड्रू फ्लिंटॉफ, एंड्रू कैडिक और एलेक्स ट्यूडर जैसे खतरनाक गेंदबाज थे, जिनके सामने बल्लेबाजी करना तो दूर की बात है, उनके सामने क्रीज पर खड़े रहना भी मुश्किल होता था। ऊपर से लॉर्ड्स का ये ग्राउंड जो अंग्रेजों के डोमिनेंस को कायम रख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया और टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली, जिनके मन में मुंबई के वानखेड़े में अंग्रेजों से मिली शर्मनाक हार और फ्लिंटॉफ के द्वारा दिए गए वो जख्म रह रह कर गांगुली समेत पूरी टीम का जीना हराम कर रहे थे और गांगुली बदले की आग में लगभग पागल हो चुके थे। ऐसे में अंग्रेजों के इस बड़े टारगेट को चेस करने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ खुद सौरव गांगुली। इंडियन टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को देखकर, खास करके सौरव गांगुली को देखकर, अंग्रेजी टीम के घातक गेंदबाज इन दोनों पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और इन सब में सबसे आगे था द मोस्ट डेंजरस मैन एंड्रू फ्लिंटॉफ। उसने जैसे देखा कि ओपनिंग के लिए इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली आ रहे हैं, तो उसने अपने कैप्टन नासिर हुसैन से कहा कि मेरा शिकार आ रहा है, गेंदबाजी मैं करूंगा, मैं इसको पहले ओवर में आउट नहीं बल्कि इसे रिटायर हट करके भेजूंगा। और फिर शुरू होता है ये ऐतिहासिक मुकाबला। फ्लिंटॉफ ने अपने पहले ओवर में इंडियन टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। फ्लिंटॉफ का अटैक इतना खतरनाक था कि पहले ओवर में इंडियन टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना तो दूर की बात थी, अपना सर बचाना भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से पहले ओवर में महज 1 रन बने। जब पारी के पहले ओवर की समाप्ति हुई, तब सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग से जाकर बात करते हुए कहा कि वीरू, कैसे भी करके आज इस मैच को जीतना है और उसके लिए तुझे थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। लेकिन सहवाग तो ठहरे सहवाग ने पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने आए एलेक्स ट्यूडर के ओवर की तीसरी गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर जंग की शुरुआत कर दी। वीरू के बाद दादा ने भी अपने तरकस से शॉट निकालकर अंग्रेजी गेंदबाजों को ठोकना शुरू कर दिया। 5वें ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 30 रनों के पार पहुंच चुका था। इसी बीच एक बार फिर से पारी का 7वां ओवर लेकर आया एलेक्स ट्यूडर के इस ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने बैक टू बैक 2 चौके और दादा ने गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर से कुल 15 रन ठोक डाले। दादा और वीरू ने इंग्लैंड टीम के कप्तान नासिर हुसैन को इशारों में ही समझा दिया कि आज वो अंग्रेजी टीम को खून के आंसू रुलाने वाले हैं। वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली ने अंग्रेजी गेंदबाजों के आक्रमण का पलटवार करते हुए शुरुआत के महज 7 ओवरों में ही टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। और अब वो वक्त आ गया था जिसे गांगुली घंटों से ढूंढ रहे थे। वो शख्स जिसने इंडियन सरजमी पर पिछली सीरीज हराकर अपनी टी-शर्ट निकालकर नंगा होकर बेशर्मी का नाच करके इंडियंस का अपमान किया था, जो कि था एंड्रू फ्लिंटॉफ। दादा और वीरू द्वारा अंग्रेजी गेंदबाजों की ठुकाई को देखकर अहंकारी फ्लिंटॉफ समझ गया था कि ठुकाई सबकी हुई है तो ठुकाई हमारी भी होगी। लेकिन एंड्रू फ्लिंटॉफ की पहली गेंद पर दादा ने जो सम्मान दिया, उसे देखकर फ्लिंटॉफ को लगा कि गांगुली सब भूल चुके हैं और हो भी सकता है कि एक बाप ने अपने बेटे को माफ कर दिया हो। लेकिन अपनी इस भूल में फ्लिंटॉफ ने दादा को अगली गेंद बाउंसर मार दी। लेकिन गांगुली पहले से ही तैयार थे, वो जानते थे कि फ्लिंटॉफ बाउंसर जरूर ट्राई करेगा। दादा ने फ्लिंटॉफ के इस बाउंसर को थोड़ा सा बैक फुट पर जाके मिड ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगा दिया और इसी के साथ फ्लिंटॉफ को ये एहसास दिला दिया कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए इंग्लैंड बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन दादा के इस गगनचुंबी छक्के से भी फ्लिंटॉफ समझने को तैयार नहीं था और उसने अपनी अगली गेंद दादा के पैरों पर मारनी चाहिए, लेकिन दादा ने कदमों का शानदार इस्तेमाल करके उस गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेज दिया। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज मारने के बाद दादा ने फ्लिंटॉफ के ओवर की बची अगली 4 गेंदों पर 2 चौके और जड़कर इस ओवर में कुल 20 रन कूद डाले और फ्लिंटॉफ के घमंड को तोड़ते हुए महज 32 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली।
दादा के बाद वीरेंद्र सहवाग ने भी विस्फोटक प्रहार प्रारंभ कर दिया। इस दौरान सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने मैदान का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने इंग्लिश फील्डर को दौड़ाया ना हो। दोनों बल्लेबाजों ने महज 14 ओवर्स में ही इंडियन टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इंडियन टीम की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंडियन टीम ये मुकाबला 2-4 ओवर रहते ही जीत जाएगी, लेकिन तभी मैदान पर घटती है वो घटना जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल तोड़कर रख दिया। पारी के 15वें ओवर में सौरव गांगुली 42 गेंद पर 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और दादा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं दिनेश मोंगिया। वहीं उधर दादा के आउट हो जाने के बाद अब अंग्रेज गेंदबाज दादागिरी पर उतर आते हैं और खतरनाक गेंदबाजी करने लगते हैं और उनके पहले शिकार होते हैं वीरेंद्र सहवाग, जो 49 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेलकर एशले जाइल्स की गेंद पर पवेलियन लौट जाते हैं। और वीरों के बाद दिनेश मोंगिया भी 15 गेंद पर महज 9 रनों की पारी खेलकर रॉनी ईरानी की गेंद पर कैच आउट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। अब वीरों के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इंडियन टीम की सबसे बड़ी आस, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। तो वहीं दिनेश मोंगिया के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इंडियन टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़। लेकिन आज इंग्लिश फास्ट बॉलर्स के अटैक में इंडियन टीम की ये दीवार महज 5 रन बनाकर ढह जाती है। तो वहीं सचिन तेंदुलकर भी 19 गेंदों पर महज 14 रन बनाकर बोल्ड होकर पवेलियन चले जाते हैं। जिस इंडियन टीम का स्कोर 14 ओवरों की समाप्ति तक 106 रन था, वो भी बिना किसी नुकसान के, उसी इंडियन टीम का स्कोर सौरव गांगुली के आउट हो जाने के बाद 20 ओवर की समाप्ति पर 146 रन था और उसके 5 खिलाड़ी वापस जा चुके थे। इंग्लिश फास्ट बॉलर्स का आतंक उस दिन उस मैदान पर इंडियन बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ा, जिसमें इंडियन टीम की मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब लगने लगा था कि इंडियन टीम इस मुकाबले में अंग्रेजों के सामने ढेर हो जाएगी, लेकिन अब मैदान पर आ चुके थे युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ और अभी भी यहाँ से इंडियन टीम को जीतने के लिए 180 गेंदों पर 180 रनों की जरूरत थी और मैदान पर थी वो नई नवीली जोड़ी जिसे क्रिकेट के मैदान पर कदम रखे बस जुमा 4 दिन हुए थे। दोनों ने पहले संभल कर बल्लेबाजी करते हुए इंडियन टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया और उसके बाद लॉर्ड्स के मैदान में इन दोनों बल्लेबाजों ने सर पर कफन बांधकर इंग्लिश टीम के तेज गेंदबाजों का सामना कुछ इस तरह करने लगे जैसे एक योद्धा जिसके मन में न मरने का खौफ हो और न मारने का डर। इंग्लिश फास्ट बॉलर्स की इस तूफानी अटैक का जिस दिलेरी के साथ इंडियन टीम के ये दोनों नौजवान खिलाड़ी मुकाबला कर रहे थे, उसे देखकर ये लग रहा था कि लॉर्ड्स के इस महासंग्राम में क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि कोई जंग चल रही हो और इस जंग में दोनों सेनाएं एक दूसरे को मारने और मिटने के लिए तैयार हो। इंडियन टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाने के बाद युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने अटैक करना शुरू कर दिया। इस दौरान मैदान का कोई कोना नहीं बचा जहां पर इंडियन टीम के इन दोनों नौजवान खिलाड़ियों ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ना भेजाओ। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की इस बल्लेबाजी को देखकर टीम इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन और इंग्लैंड को ये एहसास हो गया था कि आज ये दोनों खिलाड़ी अलग ही इरादे के साथ खेल रहे हैं। इसी दौरान युवराज सिंह ने महज 45 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन जब पारी के 42वें ओवर में इंडियन टीम का स्कोर 267 रन था, उसी दौरान इंग्लैंड के ऑलराउंडर पॉल कॉलिंगवुड की गेंद पर युवराज सिंह कैच आउट हो जाते हैं। युवराज सिंह ने आउट होने से पहले 69 रनों की शानदार पारी खेली थी। युवराज के आउट हो जाने के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब इंडियन टीम ये मैच हार सकती है और अब कैफ ने सोच लिया था कि आज दादा और युवराज की इन पारियों को बेकार नहीं जाने देंगे और इसी जोश के साथ मोहम्मद कैफ मैदान पर डट जाते हैं। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हरभजन सिंह और अभी भी बचे हुए 8 ओवरों में इंडियन टीम को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी और मोहम्मद कैफ ने डिसाइड किया कि ज्यादातर स्ट्राइक वो अपने पास रखेंगे क्योंकि कैफ ही इंडियन टीम की आखिरी उम्मीद थे जिनको रन बनाने के साथ साथ इंडियन टीम के विकेट को भी बचा कर रखना था। इस दौरान मोहम्मद कैफ ने हरभजन सिंह से कहा कि आप सिंगल लेकर खेलो और ज्यादातर स्ट्राइक मुझे दो, लेकिन हरभजन सिंह ठहरे पंजाबी। उन्होंने पारी के 46वें ओवर में एंड्रू फ्लिंटॉफ को एक जोरदार छक्का जड़ दिया और इंडियन टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ पूरे देश को एहसास दिला दिया कि जब बात आती है देश की शान की तो पंजाबी शेर किसी से भी पीछे नहीं रहते। हरभजन सिंह और मोहम्मद कैफ की इस पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों आज भारत की नैया को पार लगा देंगे, लेकिन इसी बीच फ्लिंटॉफ की एक गेंद पर हरभजन बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि आउट होने से पहले हरभजन सिंह ने अपनी छोटी सी पारी से मोहम्मद कैफ के इस संघर्ष में जान डालने का काम कर दिया था। अब इंडियन टीम को जीत के लिए 15 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर थे मोहम्मद कैफ।
सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन हरभजन सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अनिल कुंबले भी फ्लिंटॉफ के इसी ओवर में 2 गेंद डॉट खेलने के बाद अगली गेंद पर आउट होकर वापस चले जाते हैं। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद पूरा इंडियन खेमा सहम सा गया था और फ्लिंटॉफ का आतंक उस ओवर में चरम पर था, जिसमें पड़कर एक बार फिर से इंडियन टीम की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। लेकिन इंग्लैंड और इंडियन टीम की हार के बीच इलाहाबाद का एक दुबला पतला सा नौजवान अभी भी सीना तान कर खड़ा हुआ था, जिसका नाम था मोहम्मद कैफ, जिसे अंग्रेजों से जीत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए था। मोहम्मद कैफ के अटल दृढ़ निश्चय को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज मोहम्मद कैफ लॉर्ड्स के इस मैदान पर इतिहास लिखे बिना मानने वाले नहीं थे। अनिल कुंबले के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जहीर खान और इंडियन टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 6 गेंद पर 7 रन। ऐसे में इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन पारी का आखिरी ओवर पॉल कॉलिंगवुड से कराना चाहते थे, लेकिन एंड्रू फ्लिंटॉफ जिद पर अड़ गया और उसने कहा कि मुझे करने दो, मैं गारंटी के साथ कैफ को आउट कर दूंगा और ये मैच जितवा दूंगा। अपने इसी अहंकार में फ्लिंटॉफ पारी का आखिरी ओवर लेकर आता है। फ्लिंटॉफ ने अपने ओवर की पहली गेंद 148 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बाउंसर मोहम्मद कैफ पर दे मारी, लेकिन पहले से ही तैयार मोहम्मद कैफ ने फ्लिंटॉफ की इस जानलेवा बाउंसर पर जोर से बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। कैफ के इस चौके से इंडियन खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद गुस्से में तमतमाया फ्लिंटॉफ आग बबूला हो गया। उसने अपनी अगली गेंद 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली और फ्लिंटॉफ की ये गेंद मोहम्मद कैफ के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए फील्डर के पास चली गई। लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का और अब यहाँ से इंडियन टीम को जीत के लिए 4 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी। लेकिन जहाँ एक तरफ इंडियन टीम में जश्न का माहौल था, तो वहीं इंडियन कप्तान सौरव गांगुली के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी, क्योंकि अब स्ट्राइक पर मोहम्मद कैफ नहीं बल्कि जहीर खान थे और उनके सामने था इंग्लैंड का खतरनाक गेंदबाज फ्लिंटॉफ, जिसने मुंबई के वानखेड़े में इंडियन टीम को 2 रन नहीं बनाने दिया था और जिसकी वजह से इंडियन टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। गुस्से से पागल फ्लिंटॉफ अपनी ओवर की तीसरी गेंद को जहीर खान पर दे मारता है। जहीर खान ने अपना बल्ला जोर से चलाया, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। फ्लिंटॉफ ने अपनी अगली गेंद जहीर खान की बॉडी पे दे मारी। जहीर खान ने किसी तरीके से अपने आप को बचाया, लेकिन एक बार फिर से परिणाम 0 रहा। लगातार 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना और अब यहाँ से जीतने के लिए 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी। पूरे देश में अब जश्न का माहौल मातम में बदल चुका था। सभी को ये लगने लगा था कि अब इंडियन टीम ये मुकाबला हार जाएगी। ऐसे में मोहम्मद कैफ जहीर खान के पास गए और उन्होंने जहीर से कहा कि बैट गेंद में लगे या ना लगे, लेकिन हमको रन भागना है, क्योंकि अब बात देश के आत्मसम्मान की है। रोमांच अपने चरम पर था। इंडियन दर्शक अब अपने नाखून चबा रहे थे। ऐसे में जब फ्लिंटॉफ ने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो जहीर खान ने उस पर अपना बल्ला चला दिया और इस बार गेंद का संपर्क जहीर खान के बल्ले से हुआ और गेंद कवर के क्षेत्र में चली गई, जहां फील्डर ने मोहम्मद कैफ को रन आउट करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर गेंद दे मारी, लेकिन मोहम्मद कैफ ने अपनी पूरी जान झोंक दी। फील्डर ने थ्रो किया और थ्रो स्टंप पे न लगते हुए फाइन लेग के क्षेत्र में चली गई, जहां पर 1 रन नहीं होना चाहिए था। वहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 रन निकाल लिए और इंडियन टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। मोहम्मद कैफ की इस इम्पॉसिबल पारी और इंडियन टीम की जीत को देखकर इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों को यकीन नहीं हो रहा था। वो अपना सर पकड़कर लॉर्ड्स के ग्राउंड पर बैठ गए और वहीं इंडियन टीम की जीत पर इंडियन टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की इस बालकनी में खड़े होकर अपनी टी-शर्ट निकालकर हवा में लहराकर फ्लिंटॉफ के द्वारा दिए गए उन घावों का बदला लिया, जो घाव फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में अपनी टी-शर्ट हवा में लहराकर करोड़ों इंडियन क्रिकेट फैंस और इंडियन कप्तान सौरव गांगुली को दिया था। सौरव गांगुली, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने उस दिन इंडियन टीम को एक अद्भुत जीत दिलवाई थी और ये बदला क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक बदला था, जिसकी कल्पना पूरे विश्व में किसी ने नहीं की थी। और जिस इंडियन टीम का स्कोर 146 रनों पर 5 विकेट था, उस मुश्किल घड़ी में आकर मोहम्मद कैफ ने 87 रनों की अद्भुत पारी खेलकर खुद को क्रिकेट इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। वहीं गांगुली की कप्तानी ने साबित कर दिया कि आखिर क्यों लोग गांगुली को बाप नहीं बल्कि दादा कहते थे। इसलिए लोग मुझे बाप नहीं दादा बोलते हैं।
सौरव गांगुली ही वो पहले कप्तान थे जिन्होंने इंडियन टीम को विदेशों में मैच जितवाए और एक खतरनाक टीम बनाई। गांगुली और धोनी की कप्तानी की तुलना हमेशा की जाती है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि धोनी को बनी बनाई टीम मिली थी और गांगुली ने मैच फिक्सिंग के दाग से देश को निकालकर जीरो से शुरुआत करते हुए एक ऐसी टीम बनाई जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। धोनी बनाम गांगुली की कप्तानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।